आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मोदी कहते हैं गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। ये झूठी बात है, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम तक तो विकास पहुंचा नहीं है। मोदी कहते हैं गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है। नहीं, कहाँ 24 घंटे रहती है, एक दिन में 2 बार तो जाती ही है। मोदी कहते हैं गुजरात की सड़कें सबसे अच्छी हैं। और रोड का जो काम है वो बारिश होने के कारण रोड भी टूट गए हैं और हमारा जिला या तालुका से कोई संपर्क नहीं होता है। मोदी के गुजरात मॉडल का सच क्या है? जो स्टूडेंट्स है यहाँ से स्कूल कॉलेजेस कोई ऐसी खास ऐसी गांव में सुविधा न होने के कारण बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए मोदी के गुजरात का रियलिटी टेस्ट। आज हम करने जा रहे हैं गुजरात का रियलिटी टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश भर में इन दिनों हर तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा है। अपनी हर चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी गुजरात का जिक्र करते हैं, लेकिन गुजरात की हकीकत क्या है? गुजरात में हुए विकास के दावों का आखिर सच क्या है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम गुजरात के अलग अलग इलाकों में पहुंची। हमारे संवाददाताओं ने मोदी के दावों का रियलिटी टेस्ट किया। देखिए। गुजरात नाम सुनते ही जहन में ख्याल आता है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, साफ सुथरे इलाके होंगे। लेकिन क्या मोदी के गुजरात में हर तरफ ऐसा ही नजारा है? जवाब ये तस्वीरें हैं। जगह सराबदर गांव, जिला जामनगर। गुजरात की हकीकत जानने के लिए सबसे पहले आपको जामनगर जिले के सराबदर गांव लिए चलते हैं। गांव में घुसने से पहले आपका सामना टूटी फूटी सड़क से होगा। कहने को तो ये सड़क है, लेकिन ना तो यहाँ आपको गिट्टी दिखेगी, ना बराबर का रास्ता दिखेगा। बरसात के दिनों में तो और बुरा हाल होता है। बारिश होने के कारण रोड भी टूट गए हैं और हमारा जिला या तालुका से कोई संपर्क नहीं होता है बारिश में। सराबदर गांव जामनगर जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर है। गांव के लोग कहते हैं कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को पहले 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर शहर जाने के लिए गाड़ियां मिलती हैं। हमें 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ से हमें कोई वाहन मिले तो स्कूल कॉलेजेस पहुँचते, वरना फिर लौट के आना पड़ता है। और चौमासे में जो होते मानसून में बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलती है। सराबदर गांव के लोगों ने बताया कि घरों में 24 घंटे बिजली तो आती है, लेकिन खेती के लिए बिजली 7 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाती। किसानों को कनेक्शन लेने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लाइट की समस्या ने कनेक्शन लेवामां थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ती है। 1 लाख 2 लाख एवा भरवा पड़े से पैसा। हमारे 7 घंटे लाइट मिलती है। सराबदर गांव में आज भी सड़क पर नाली का पानी बहता है। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी पीने का पानी है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पानी की दिक्कत थी जो 3 दिन से नर्मदा आई हुई है, तब तक हम पानी पी रहे हैं। सिर्फ घरेलू बिजली को छोड़ दें तो सड़क, पानी और सफाई के मामले में गुजरात का ये गांव फिसड्डी नजर आता है। ये उस जामनगर की हकीकत है जो दुनिया भर में रिलायंस की रिफाइनरी की वजह से मशहूर है। जगह खारघोड़ा का रन, जिला सुरेंद्रनगर। दूर दूर तक जहां भी देखेंगे आपको वीरान ही वीरान नजर आएगा। ये है सुरेंद्रनगर जिले के खारघोड़ा का रन। 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले इस रन में नमक का कारोबार होता है। हैरानी की बात यह है कि आज तक यहाँ पक्के रास्ते नहीं बन पाए हैं।
सड़क न होने की वजह से यहाँ लोग अपना वोट तक नहीं डाल पाते हैं। 5000 चौरस स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 4,500 फैमिली नमक पका रहे हैं। लेकिन जब मतदान आते हैं लेकिन ये काफी है 50-60 किलोमीटर दूर अंदर रन में वो नमक पका रहे हैं। उसके मतदान के लिए वो गांव में मतदान करना कठिन है। खारघोड़ा के रन में हर तरफ नमक का व्यवसाय होता है। इलाके में 7,000 से ज्यादा वोटर हैं। इन्हें वोट डालने के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना होता है। परेशानी से बचने के लिए ज्यादातर लोग अपना वोट तक नहीं डालते। यहाँ पीने का पानी जुटाना सबसे बड़ी समस्या है। सुरेंद्र नगर से मयूर सांधी के साथ हरी सिंह, जामनगर, इंडिया न्यूज। जामनगर और सुरेंद्र नगर का रियलिटी टेस्ट आपने देखा, आपने पानी की परेशानी को भी समझा। अब हम आपको लेते हैं भरूच। सूरत की भी हकीकत दिखाएंगे, अहमदाबाद भी लेकर चलेंगे, लेकिन पहले देखिए भरूच के अंकलेश्वर में कैसा दिखता है नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल। भरूच का अंकलेश्वर इलाका नेशनल हाईवे से उतरकर ज्यों ही गाड़ी अंकलेश्वर के ग्रामीण इलाकों में पहुंचती है, तस्वीर बदलने लगती है। गांवों में जाते ही पता चलता है कि पीने का पानी यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं हर गांव में पानी पहुंचा दिया है, हर घर तक पानी पहुंचा दिया है, अधिकतर घरों में पहुंचा दिया है। आप लोग हमेशा ऐसे ही यहाँ से पानी लेते हो? हाँ। यहाँ से पानी क्यों? आपके घर में नल नहीं पहुंचा है? नल पहुंचा है लेकिन पानी कम आता है। अंकलेश्वर में भी लोगों को पर्याप्त बिजली मिलती है, लेकिन कुछ इलाकों में 1-2 घंटे के लिए बिजली कटती है। बिजली पानी आपको मिलता है? सब मिल रहा है। बिजली कितने घंटे आती है? बराबर आ रही है, 1-2 मिनट के लिए जाती है बस। देश भर में मोदी की लहर की बात की जाती है। गुजरात में भी हर चौक चौराहे पर लोग मोदी की बात कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो परेशानी की बात तो मानते हैं, फिर भी खुले दिल से मोदी मोदी कहते हैं। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि गुजरात में वही लोग सड़क किनारे रहते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अंकलेश्वर में हमें कुछ ऐसे परिवार भी मिले जो बाहर के राज्यों से आकर सड़क किनारे अपना बसेरा बना चुके हैं। क्या आप हो कहाँ के? आप लोग यहीं गुजरात के रहने वाले हो? नहीं, राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान से यहाँ क्या कर रहे हो गुजरात में? हाँ, राजस्थान से। आगे दिखा दो। क्या बेटा आप पढ़ने नहीं जाते? जाते हैं। कहाँ जाते हो? सरवदे हाई स्कूल। यहाँ कब से हो? 4 साल से। 4 साल हो गए? तो 4 साल में यहाँ आप 4 साल में यहीं रहते हो? इसी इधर ही रहते हैं। अंकलेश्वर में कई ऐसे लोग भी मिले जो यूपी बिहार जैसे राज्यों से रोजी रोटी के लिए गुजरात आए हैं। हमने पूछा कि क्या गुजरात में किसी तरह का डर लगता है? जवाब मिला नहीं। झगड़े वाली बात करिए, दंगे फसाद वाली? नहीं, कोई नहीं। आपको डर लगता है कहीं गाँव? नहीं, कहीं नहीं, जरा सा एकदम घूमते रहते। गुजरात की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम अहमदाबाद भी पहुंची। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में लोग साफ सफाई को लेकर खासे नाराज नजर आए। पूरे देश में आज गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा है। गुजरात में कैसा है विकास, इसका हाल चाल जानने के लिए आज हम अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने भी विकास देखा है। देखिए झूठी बात है, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम तक तो विकास पहुँचा नहीं है, मजदूरों तक विकास पहुँचा नहीं है। गरीब लोग, मजलूम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ना तो सड़कें हैं, ना पानी पीने का है। इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे यहाँ पर बीमार होते हैं। ये तस्वीरें सूरत शहर की हैं। साड़ी और हीरे व्यापार के लिए मशहूर सूरत की ये तस्वीरें सबको हैरान कर देती हैं। शहर के 84 सोसाइटी इलाके में हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखती है। हमारे यहाँ रोड भी नहीं है, पानी आया वो भी बराबर नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, कचरा फेंकने की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा है ही नहीं। टैक्स तो हम 10 साल से भर रहे हैं सर। 84 सोसाइटी का ये इलाका सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। सूरत के बीजेपी नेता कहते हैं कि जल्द ही इस इलाके की परेशानी दूर कर दी जाएगी। सब जगह संकलन करके किसी तरह सब काम हो रहा है। 63 में पास हो गई हैं सोसाइटियां। अब काफी आप जा करके देखिए, रोड बन गए हैं, गटर लाइन पड़ चुकी है, पानी आ रहे हैं सोसाइटियों में। कुछ बाकी रह गया, उनका भी काम चालू है, आज के डेट में काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि सूरत में हर तरफ बुरा हाल है। शहर में कई इलाके ऐसे भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं के मामले में बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। सूरत से आनंद पाठक और अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, भरूच, इंडिया न्यूज। गुजरात में नमक का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। नमक कारोबारी का क्या है हाल, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। क्या है गुजरात के विकास की हकीकत? क्या है बिजली, सड़क, पानी का सच? मोदी के गुजरात का रियलिटी टेस्ट। गुजरात में नमक का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पाटन पहुंचे। साथ ही हमने दाहोद और पंचमहल में भी मोदी के गुजरात मॉडल का किया रियलिटी टेस्ट। समंदर किनारे बसे होने के कारण गुजरात में बड़े पैमाने पर नमक का बिजनेस होता है, लेकिन नमक के कारोबार से जुड़े लोगों का क्या हाल है, ये जानने के लिए पहुंचे पाटन जिले में। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक नमक की फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाई दिए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि स्कूल जाने वाली बच्चियां भी फैक्ट्रियों में काम कर रही थीं। इस बारे में हमने जब जिले के कलेक्टर से पूछा तो जवाब मिला कि कहीं भी बाल मजदूरी की शिकायत मिलती है, हम तुरंत छापा मारते हैं। हमको कोई सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम तुरंत ही वहाँ पे रेड करके जो एम्प्लॉय करता है वो कॉन्ट्रैक्टर या तो जो लैंड ओनर होता है जहाँ पे ये काम हो रहा है उनके सामने हम पुलिस कार्रवाई करते हैं। गुजरात सरकार ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल वैन की तैनाती हुई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए खोले गए हैं। कुछ हो जाए तो मोबाइल वैन भी है जो उनको हेल्थ चेकअप के लिए हमने उनके लिए एम्प्लॉय की है। छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए बस की सुविधा भी उनको हमने एक्सटेंड की है। उनके जो उनकी एजुकेशन की, उनके आवास की, ये पूरा जिला वहीवटी तंत्र जो हमारा है वो उनके लिए काम करता है। सरकारी सुविधाओं के बारे में जब हमने मजदूरों से जानकारी मांगी तो पता चला कि कई बार सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। गोधरा से महज 10 किलोमीटर दूर ये पंचमहल जिले का वासपुर गांव है। इस गांव की पहचान बड़ी अजीबोगरीब है। आज तक इस गांव का किसी सरकारी रिकॉर्ड में नाम तक नहीं। हमारे गांव की कोई पहचान होने वजह से हमारे गांव में कोई पहचान है नहीं, और हमारे गांव में जितनी विधवा सहाय है वो मिलती नहीं है। अभी तक कोई का काम हुआ है नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में नाम ना होने की वजह से यहाँ ना तो सड़क है, ना पीने का साफ पानी मिल पाता है। गांव की दुर्दशा पर पगलापुर नाम की एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। गुजरात दाहोद में जब हम पहुंचे तो यहाँ सबसे बड़ी शिकायत साफ सफाई की मिली। बस्ती के अंदर हम इस पानी और ये सफाई की समस्या नहीं होगी जब तक हम वोट नहीं करेंगे, और इसका बहिष्कार करते हैं हम। दाहोद के कई इलाकों में हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। महिलाओं को पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। तो 10 साल से पानी ही नहीं है, हेडपंप में पानी ही नहीं आता है, तो यहाँ पानी भरने आना पड़ता, लाइन लगाना पड़ता। फिलहाल पूरा गुजरात चुनावी रंग में रंगा हुआ है और गुजरात पर पूरे देश में सियासत हो रही है। Gujarat is not the worst performing state in India. At the same time, it is not the best performing state in India. It is somewhere in the middle. क्या चौकीदारी यार, यहाँ चौकीदारी की 14 साल से चौकीदारी कर रहे हैं और नतीजा क्या हो, 1,75,000 करोड़ का जो कर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति के सर पे 30,000 से ज्यादा का कर्जा है। और अगर आए तो देश की हालत भी होगी, आने वाले नहीं है। अगर देश में आए तो तिजोरी की वही हालत होने वाली।
गुजरात के ग्रामीण इलाकों में भले ही पानी की परेशानी हो, लेकिन यहाँ के लोगों पर दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी की दावेदारी का असर साफ दिखता है। पंचमहल से कौशिक जोशी और पाटन से हारून नागौरी के साथ निहाल, इंडिया न्यूज, दाहोद। गुजरात का रियलिटी टेस्ट आप देख रहे थे। फिलहाल 30 अप्रैल को गुजरात की 26 सीटों के लिए होना है मतदान। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी।